मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों के लिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है वो है विज्ञान विषय का। आप सभी बच्चों का द्वितीय परीक्षा का यह पेपर है जो आपको परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों 100% देखने को मिल जाएगा। ऐसा प्रश्न पत्र यहाँ पर आज बताया जा रहा है। सभी बच्चों से मेरा यही कहना है कि अगर आप पेपर देख रहे हैं तो पूरा पेपर ध्यान से देखें और सभी प्रश्नों को याद करें। बाद में आकर ये मत कहना कि सर पेपर नहीं आया। सबसे बड़ी गलती तो ये आप करते हैं कि आप किसी भी क्लासों को पूरा नहीं देखते हैं। ठीक है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है जिससे कि आपको नंबर कम मिलते हैं। इसलिए आप जब भी क्लासें देखो, किसी की भी देखो, तो पूरी देखो और अच्छे से देखो। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने। पहला प्रश्न है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। FeS प्लस CuSO4 AQ प्लस FeSO4 AQ प्लस CuS ऊपर जो अभिक्रिया दी गई है वो विस्थापन अभिक्रिया होती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया ध्यान रखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में पत्ती के माध्यम से होती है। यहाँ पर आपको पत्ती लिखना है। सभी प्यारे भैया बहन जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। आप सभी बच्चों के लिए रिजल्ट से रिलेटेड जो जानकारी होगी वो मैं लाता रहूँगा। जो बच्चे इंग्लिश में फेल हुए हैं उनके लिए वीडियो भी लाता रहूँगा और लाइव क्लासेस लेता रहूँगा। वृद्धिरोधक हार्मोन्स किसे कहते हैं? तो एब्सिसिक अम्ल को वृद्धिरोधक हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको एब्सिसिक अम्ल लिखना है। मनुष्य में नर जनन तंत्र का भाग है तो इसमें आपको क्या लिखना है? शुक्रवाहिका जो होता है मनुष्य में नर जनन तंत्र का भाग होता है, ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, ध्यान से आप देखिएगा। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा बन जाता है, ये आप लिखेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा जनित्र के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। यहाँ पर आपको जनित्र लिखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। समस्त विद्यार्थियों को मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं, जो बच्चे पढ़ेंगे वो बढ़ेंगे आगे, और जो नहीं पढ़ेंगे भाई मैं उनका कुछ नहीं कह सकता। और हालांकि मेरा कार्य मैं पूरी तरह दिल से कर रहा हूँ। ATP में आपको सही उत्तर के रूप में ऊर्जा मुद्रा से मिलाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऊर्जा मुद्रा। देखिएगा मैं बता देता हूँ, ऊर्जा मुद्रा। मुकुलन में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रा सही होगा। मेंडल जो था आनुवांशिकी का नियम दिया था, और अम्ल में आपको मिलाना रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, और वो क्या हो जाएगा? HCl। देखिएगा HCl। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? तो एम्पियर में विद्युत धारा को मापा जाता है। घेंगा रोग थायरोक्सिन की कमी से होता है। डायोप्टर में आपको मिलाना रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, वो क्या हो जाएगा? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, ऑप्शन नंबर का। मरकरी में आपको द्रव धातु से मिलाना है तो ये आपका खा। ये आपकी जोड़ी हो चुकी है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ें, याद करें, मेहनत करें, प्रयास करें ताकि परीक्षा में आप पास हो सके। वहीं अगला क्वेश्चन ये रहा, एंटासिड औषधि का प्रयोग का उपचार करने के लिए किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको क्या लिखना रहेगा? अम्लता के उपचार में होता है। अम्लता। धातुएं ऊष्मा में विद्युत की होती है तो क्या होती है? वो सुचालक होती है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सुचालक। अगला क्वेश्चन है, अंडाशय से का निर्माण होता है? तो अंडाशय से ही अंडाणु का निर्माण होता है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अंडाणु। मेंडल ने के नियमों का प्रतिपादन किया था? तो प्यारे विद्यार्थियों मेंडल जो था आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन करता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? आनुवंशिकता। अगला क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों ये अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं और वायुमंडलीय अपवर्तन वह होता है। एक अशु शक्ति में 746 वोट होते हैं। वहीं ओजोन के अणु ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर बनते हैं? तो यहाँ पर आपको लिखना है 3। तो ये आपके रिक्त स्थान भी कंप्लीट होते हैं। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छे से प्रयास मेहनत करें जिससे कि परीक्षा में आप पास हो सकें। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले। तन्यता क्या है? तो लिखना रहेगा धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सके।
अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, अनैच्छिक जो क्रियाएं होती है वो मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? मेडुला। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो भ्रूण को जो पोषण मिलता है वो प्लेसेंटा से पोषण मिलता है। यहाँ पर आपको प्लेसेंटा लिखना है। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता क्या होती है? तो उसकी क्षमता 1 डायोप्टर होती है, यानी कि इसमें आपको क्या लिखना है? 1D। ठीक है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। घरों में प्रयुक्त होने वाले विद्युत वोल्ट कितने की होती है? तो इसमें लिखना रहेगा 220 वोल्ट। ये आप करेक्ट करेंगे। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो इसमें आपको विद्युत मोटर करेक्ट करना है। क्या करना है? विद्युत मोटर जो होगा सही होगा। सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ेंगे, अच्छे से मेहनत प्रयास लगातार करेंगे जिससे कि परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। चैनल पर जितने भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। जो क्वेश्चन बच रहे हैं, हालांकि उन क्वेश्चन के आंसर भी मैं लेकर आऊँगा, बिल्कुल लाइव क्लासों में चलेंगे ये सारे प्रश्न। तो सभी बच्चे क्या करें, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपनी मेहनत और अपना प्रयास लगातार करें जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। जय हिंद।